स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट ही रहेंगे और इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कैसे करोगे? तो इसके अंदर देखो, ये जो इक्वेशन है जैसे हमने पीछे दोनों एक्सरसाइज में किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पर भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे और इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होंगे। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 and 2, तो दिस इज, इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? dx/dt दैट इज गिवन बाय एस एक्स बार। ये जो एक्स बार है दैट रिप्रेजेंट्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्स टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम किससे लिखेंगे? एक्स बार से। तो दिस इज एस एक्स बार माइनस एक्स जीरो प्लस, अब dy/dt की लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आ जाएगा? एस वाई बार माइनस वाई जीरो प्लस, अगेन दिस इज प्लस 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स बार। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है दैट इज गिवन बाय 1/s। इसी तरह ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगेन आप लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स बार माइनस एक्स एट जीरो प्लस 4 टाइम्स ऑफ एस वाई बार माइनस वाई जीरो प्लस 3y बार दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करोगे? आपको यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन होंगी, इनिशियल वैल्यूज़। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है? 3 और वाई की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। तो ये जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो दोनों ही यहाँ पे x0 की जगह 3 यूज़ पुट करोगे आप। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको? 3s एक्स बार, ये देखो ये लिखी हुई है, सिर्फ यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 3 3 is 9, दिस इज -9 प्लस एस वाई बार। अब y0 तो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमें एस वाई बार मिलेगा प्लस 2x बार इज इक्वल टू 1/s। इसी तरह यहाँ पे हम जब यूज़ करेंगे तो ये एस एक्स बार एस चीज़ लिखा है, x0 की जगह यहाँ पे हमने 3 पुट किया है तो वो वैल्यू पुट कर दी है। इसी तरह जिस -4 एस वाई बार, ये एस चीज़ रहेगा, y0 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी और नेक्स्ट प्लस 3y बार दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे? एक्स बार और वाई बार के कोफिशिएंट्स को कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म से देखो एक्स बार का कोफिशिएंट क्या है? एक तो 3s है और सेकंड क्या है? 2 है। तो यहाँ पे यही लिखा है एक्स बार कोफिशिएंट 3s प्लस 2। इससे वाई बार की तो एक ही टर्म है तो इससे एस वाई बार, बाकी सभी टर्म्स को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये बच जाएगा बस 9 + 1/s। इसी तरह इस इक्वेशन में, सेम सेकंड इक्वेशन में भी हम ऐसे करेंगे, एक्स बार के कोफिशिएंट यहाँ पे एक ही टर्म है तो एस एक्स बार आ जाएगा। वाई बार के 2 कोफिशिएंट है आपके पास, 4s प्लस 3, वो यूज़ करेंगे, पुट मतलब कंबाइन कर लेंगे कोफिशिएंट्स को और बाकी जो टर्म बच गई हैं उसको हम इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो अब ये 2 इक्वेशन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आप जो है या तो आप एक्स बार एलिमिनेट कर दो या फिर वाई बार एलिमिनेट, तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन में जो है हमने यहाँ से जो है इसको मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, देखो 3s प्लस 2 तो था ही, ठीक है, तो हम 4s प्लस 3 इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन इससे किया और इस इक्वेशन को जो हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 दिए हुए, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? सिर्फ s से। ठीक है, और आप इन दोनों को यहाँ पे एक बार 5 इक्वेशन और 6 इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है, उसके बाद आप डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या है, हमने यहाँ पे वाई बार के कोफिशिएंट सेम बनाए हैं, वाई बार के कोफिशिएंट मिला सेम बनाओगे, सब्ट्रैक्ट करो तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपको एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार ये जो इक्वेशन है 5 और 6 जस्ट मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से देखो वाई बार की तो टर्म आपके पास कैंसिल होगी क्योंकि उनके कोफिशिएंट सेम हो गए, तो यहाँ से हमें एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स बार इज इक्वल टू, ये आपके कोफिशिएंट्स आए हैं इसके एक्स बार के, इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके जब आप सोल्व करोगे दिस इज 11s² प्लस 17s प्लस 6 इंटू एक्स बार, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी हमने लीनियर फैक्टर बना लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो टर्म है इसको हम यहाँ डिवाइड भी ले आएंगे। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो इससे क्या आ जाएगा? जैसे एक्स बार इज इक्वल टू, ये जो टर्म है हम डिवाइड में लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक्स फाइंड करना है, लेकिन हमें क्या मिला हुआ है? एक्स बार, तो हमें लाप्लास इन्वर्स लेना है। तो जस्ट हम इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको लाप्लास इन्वर्स के लिए यहाँ पे देखो हमारे पास लीनियर फैक्टर है लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वो यूज़ किया जैसे a अपॉन दिस, ये आप यहाँ से a b, ये जो हमने कॉन्स्टेंट्स लिए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं उन्होंने यूज़ की हैं।
तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ ये जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास लास्ट में ये टर्म बचेगी। अब हमें इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे तो एक्स टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही लिखा है एक्स बार का लाप्लास इन्वर्स लिया तो एक्स मिल गया आपको। अब लाप्लास और 1/s आपको पता है 1 होता है, ठीक है। इसी तरह लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1 वो क्या हो जाएगा e की पावर -t, एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस 1/s+a, तो ये क्या हो जाएगा e⁻6/11t, ठीक है। तो ये तो हमें किसकी वैल्यू मिली है, x की वैल्यू मिली है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू और फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब की बार y के कोफिशिएंट्स, अभी तो हमने क्या था y के कोफिशिएंट सेम बनाए थे, अब हम क्या करेंगे x के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे हमें y बार की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन ये थी। तो पहले हमने इन दोनों कोफिशिएंट सेम बनाए थे, अब हम इन दोनों कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3s+2 से तो हम इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड इक्वेशन को s से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे x बार तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ किसी टर्म मिल जाएगी y बार की। तो यही यहाँ पर किया है। तो यहाँ से आप देखो y बार की आपको जो वैल्यू मिलेगी दिस इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका, ताकि हमें y मिल जाए। तो टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा, इसका लाप्लास इन्वर्स पता ही है हमें e⁻t, और ये हमारे पास क्या सिर्फ 11/11s+6, ठीक है। तो पहले हम इसका कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 1/s-a, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे और फिर इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो लाप्लास इन्वर्स इसका फाइंड करोगे, देखो यहाँ से कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ s+6/11, तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आ जाएगा e⁻6/11t, ठीक है। तो यहाँ से आपको y की भी वैल्यू मिल गई है और x की भी, ठीक है। तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से आपके पास एग्जाम्पल सेकेंड है। एग्जाम्पल सेकेंड के अंदर देखो क्या गिवन है, says the coordinate x and y of a particle moving along a plane curve at any time t is given by this, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो x और y में क्या चेंज हो रहा है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब साथ में यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, देखो इफ एट t = 0, x = 1 एंड y = 0, मीन्स हमें ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी हुई है, x at 0 = 1, ऐसे ही यहाँ पे y at 0 = 0 गिवन है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करते हुए आपको दिस इज शो यूजिंग द ट्रांसफॉर्म्स दैट पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व दिस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो सिंपली आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे dy/dt का और 2x का, ठीक है। तो 2 तो कॉन्स्टेंट ऐसे ही बाहर ही आ जाएगा। dy/dt का लाप्लास हम कई बार कर चुके हैं, दिस इज गिवन बाय s y बार -y0, x का x बार आ जाएगा। लाप्लास ऑफ sin 2t है ना, sin at, दिस इज a/s²+4 है ना, a यहाँ पर 2 है। इसी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसका फाइंड कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये जो कंडीशंस गिवन थी एट t = 0, x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये कंडीशंस हम जब यूज़ करेंगे तो आपके पास ये देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या रिड्यूस हो जाएंगे, y 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा s y बार + 2x बार, ठीक है। इसके अंदर हम x 0 को 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा s x बार, सिर्फ यहाँ पे पुट करोगे -1, तो ये जो -1 यहाँ आया है उसको ये राइट हैंड साइड में ले आए तो यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है। -2y दिस, ये तो है ये। अब आपके पास ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, y के जो कोफिशिएंट है y बार के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम बनाया है, ताकि आप जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो y बार के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आपको क्या मिल जाएगा x बार। तो ये आप सेम कोफिशिएंट बना के सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आपको x बार मिल जाएगा। तो आपको x बार मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी थी xt की, इसलिए हम लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। तो लाप्लास इन्वर्स लोगे तो 1/s² + a² का है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज़ 1/2 sin 2t। इसी तरह s/s² + a², ये डायरेक्ट किसका है cos 2t का आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई है। इसी तरह अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y बार की। y बार की फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, x बार के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं, यहाँ पे अब आपको देखो x बार के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। x बार का कोफिशिएंट क्या है 2 है,
यहाँ पे एक्स बार का कोफिशिएंट क्या है, एस है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एस से, और इसको कर देंगे हम 2 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वाई बार की। तो यही यहाँ पे की है, इस पेज पे आप देख सकते हैं। तो वाई बार की आपको वैल्यू मिल गई है 2/s² + 4। ठीक है, अब हम लाप्लास इन्वर्स लेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगी, वाई की वैल्यू, तो वो क्या मिल गई आपको, -sin2t। ठीक है, तो इक्वेशन 7 यहाँ से, ये इक्वेशन है 7, यहाँ से आपको x भी मिल गया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें किसकी मिल गई है, y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, इक्वेशन 7 and 10 आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखो यहाँ पे आपके पास जो x है, x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, ये आई है 1/2 sin 2t + cos 2t। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -sin 2t। तो जब हम x को इन टर्म्स ऑफ t और y को इन टर्म्स ऑफ t लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एक ही वेरिएबल में ले आए हम, x को भी इन टर्म्स ऑफ t, y भी इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, t वेरिएबल जरूरी नहीं है, वो कोई दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो ये 7 और 10 है, इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब हमें जो शो करना था, हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, जो कर्व है वो क्या आपके पास इस 4x² + 4xy + 5y² = 4। ठीक है, यहाँ पे हमें अकेला x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें ये कर्व शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट हम इनको यूज़ करेंगे इक्वेशंस को। तो देखो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जैसे इक्वेशन को, आपको ये जो लिखी हुई है, यहाँ से हम 2 को इधर ले आएंगे, तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x। एक बार देखो, दोनों दिख रही हैं आपको, हाँ, यहाँ से देखो, इसको 2 को इधर ले आएंगे, दिस इज 2x sin 2t है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2t, तो वही इक्वेशन को लिखा है। इसी तरह हमारे पास जो 10 इक्वेशन थी, वहाँ से हमारे पास क्या था, y = -sin 2t। ठीक है, तो जस्ट सिंपली इन्होंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो 2x + y मिल जाएगा इधर। ठीक है, और इधर से आप जब इनको ऐड करोगे तो ये sin 2t वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, 2 cos 2t। ठीक है, और यहाँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 10 है, इसको इसने दोबारा से लिखा है, यहाँ पे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो क्या आ जाएगा, 2y = -2 sin 2t। ठीक है, तो दिस इज, इसको इक्वेशन नंबर 12 दी हुआ है। तो जब अगर हम इन दोनों को स्क्वायरिंग करके और इसको ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करोगे ना, तो 4x² + y² + 4xy, तो वही लिखा है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4y², तो 4y² + y², तो ये लिख दिया उन्होंने 5y²। इसका स्क्वायरिंग और ऐड करोगे तो यहाँ पे cos² 2t + sin² 2t, तो वो तो क्या बन जाएगा, 1 और 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कर्व आ जाएगा, ये जो गिवन है। ठीक है, तो इनको जस्ट सिंप्लीफाई किया, और कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें ये शो करना है, दिस पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस। ठीक है, तो हमें इसके अलोंग मूव करना है, तो जस्ट हम इस फॉर्म में ये कर्व की इक्वेशन फाइंड करने की थी, तो इसलिए हमने पहले x और y की वैल्यू फाइंड की है, और उनको यूज़ करते हुए आपने ये इक्वेशन ऑफ कर्व ड्राइव की है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो आपका ये जो टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इस पे बेस्ड यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। अब ये एक्सरसाइज 8.3 है, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, तो ये आप कर सकते हो, तो इसके बाद हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।